हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके बीएचयू की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है उसके रिगार्डिंग कि आपकी जो बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो यार देखो, बीएचयू जो आपकी यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक नोटिस अपलोड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपनी जो फॉर्म्स में मिस्टेक हैं वो नहीं होंगी। तो वो नोटिस मैं इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर भी पूरा नोटिस दिख रहा होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी चीज़ें जो सेम है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि द काउंसलिंग शेल बी डन इन ऑनलाइन मोड ओनली। तो ऑनलाइन मोड के अंदर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। द कैंडिडेट शेल हैव टू रजिस्टर ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फ्रॉम 28 September 2022. Fill up the preference entries through the BHU Student Counseling Portal from 26 September 2022। आपके जो प्रेफरेंस एंट्रीज़ हैं वो आपकी 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी BHU के लिए भी, और आपकी जो DU की हैं वो भी आपकी 26 सितंबर को स्टार्ट होने वाली है प्रेफरेंस लिस्ट। तो अभी तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन अपना करना है। सितंबर 20 से ये स्टार्ट हो चुका था, कल से मतलब ये स्टार्ट हो चुका था। और आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको डालनी है वो 26 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप रिसर्च कर सकते हैं BHU के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टल फॉर बोथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस एंट्री शेल बी क्लोज ऑन 3 अक्टूबर 2022 11:59 PM। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल हो गया, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए जो पोर्टल हो गया, वो दोनों बंद हो जाएंगे आपके 3 अक्टूबर 2022 को 11:59 PM के आसपास। आपके जो फॉर्म्स हैं वो बंद हो जाएंगे BHU के। विदाउट completion of above mentioned steps the candidate shall not be considered for admission। तो यार देखो, इन स्टेप्स को आप ज़रूर फिलअप कर देना। 3 अक्टूबर से पहले पहले अपनी प्रेफरेंसेस ज़रूर डाल लेना, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपके जो एडमिशन है वो नहीं होगा BHU के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि हमने CUT दे दिया है, CUT में BHU को सिलेक्ट कर लिया था और अब हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, प्रेफरेंसेस अपनी डालनी है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग में आपको सीट्स ऑफर की जाएंगी BHU की तरफ से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यार देखो, उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर ऑन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग CUT एप्लीकेशन नंबर। तो यार देखो, इसमें एक चीज़ है कि जिन स्टूडेंट्स ने CUT का जो फॉर्म फिल किया था, जहाँ पे उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ऐड किया था, वही स्टूडेंट जो है BHU का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन देखो यार, CUT ने अपना जो करेक्शन विंडो लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले ही ओपन किया था, तो उस टाइम पे आई गेस स्टूडेंट्स ने जो BHU को अपनी प्रेफरेंस है उसमें डाल दिया होगा, तभी आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है BHU का वो फिल कर सकते हैं, अगर आपने CUT के एप्लीकेशन फॉर्म में BHU को सिलेक्ट किया था तो बाय यूजिंग CUT एप्लीकेशन नंबर, यूज़र ID एंड CUT एग्ज़ाम रोल नंबर, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेंज देयर पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। तो आप अपने जो पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। उसके बाद लिखा हुआ है द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स PDF और JPEG में। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका लिखा हुआ है स्कोर कार्ड ऑफ CUT UG 2022। आपको अपने मार्क्स यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आपको या तो कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ का है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है, मार्कशीट ऑफ 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ऊपर वाला जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना देना होगा, और इनकम सर्टिफिकेट देना होगा SC और ST को, इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इफ़ एडमिशन इज़ सॉट अंडर दैट कैटेगरी, अगर आपका एडमिशन इन कैटेगरीज़ के अंडर हो रहा है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एप्लीकेबल लिखा हुआ, अगर आप इस चीज़ों के लिए एप्लीकेबल हैं तो ये भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद है कि द कैंडिडेट शेल पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर ₹200। तो यार देखो, 200 आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फॉर जनरल OBC EWS तो आपकी जो है फ़ीस है वो 200 होगी, और ₹100 है आपकी SC ST एंड PWD के। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये जो पेमेंट है ये कर सकते हैं, जो कि एक नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। आई गेस आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद यह देखो 9th पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ डैशबोर्ड विल अपेयर ऑन द स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल हैविंग प्री एंट्री टैब। द कैंडिडेट शेल सिलेक्ट द कोर्स एंड कोर्स लोकेशन, fill the subject preferences in order of her and his choice,
fill in any other details like language subjects if required and save and confirm। तो यार देखो इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो कुछ दिन के बाद आपका जो पोर्टल है वो फिर से ओपन होगा, जहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस अपने डालनी है। तो जिसमें आपको अपनी कोर्स प्रेफरेंसेस डालनी है और आपको अपने कॉलेजेस से रिलेटेड भी प्रेफरेंसेस यहाँ पे डालनी होगी, मतलब जो लोकेशंस हैं उनके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस डालनी होंगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ कैंडिडेट इज़ ऑल्सो विलिंग टू सीक एडमिशन टू द एफिलेटेड कॉलेजेस ऑफ BHU। तो अगर आप एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो BHU के, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको उनके कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे, उन एफिलेटेड कॉलेजेस को वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये आपको अलग से एक प्रेफरेंस शीट है वो अलग से फिल करनी होगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीव्यू द डाटा प्रोवाइडिंग थ्रू चेक प्रीव्यू पेज बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइनल सबमिशन एंश्योरिंग दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड एंड द प्रेफरेंस एंट्री पेज इज अप्रोप्रिएटली फिल्ड। तो यार देखो ये चीज़ होती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी से फॉर्म फिल करके सबमिट करके फीस पेमेंट करके और बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। तो यार देखो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पहले अपने जो स्टेप बाय स्टेप है सारी चीज़ों को कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीव्यू करो। प्रीव्यू करना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्रीव्यू करोगे तो आपका पूरा फॉर्म्स जो है वो एक फॉर्मेटिकली अरेंज हो जाएगा, जिसको आप कॉलम बाय कॉलम चेक कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक हमने नहीं की है। उस मिस्टेक अगर आपने की है तो उस टाइम पे वो चेंज हो सकती है। एक बार आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, फिर वो चेंज नहीं हो पाती है। फिर काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि करेक्शन विंडो कब आएगी, करेक्शन विंडो कब आएगी। ऑलरेडी एडमिशन्स काफ़ी लेट हो चुके हैं तो चांसेस है कि करेक्शन विंडो ना भी आए, चांसेस हैं आ भी सकती है, बट आप ये ध्यान रखो कि आप गलती करो ही मत। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस रखो, प्रीव्यू पे क्लिक करो। अगर कोई भी गलती आपको उस टाइम पे दिख रही है तो उसको ठीक करके फिर आप फाइनल सबमिशन फ़ीस पेमेंट अपनी करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट्स भी लिखी हुई हैं। क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एंट्री प्रोसेस 3 अक्टूबर यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट ऑफ 7 to 8 अक्टूबर है। रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन राउंड 2 10 अक्टूबर है। रिजल्ट ऑफ राउंड 3 12 अक्टूबर है। रिजल्ट ऑफ राउंड 4 पेड सीट राउंड 4 14 अक्टूबर इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, टेंटेटिव हैं। इनमें कुछ भी चेंजेस अभी आ सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया, आपको साइड में भी दिख रही होंगी। आई होप आपको ये जो नोटिस है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिस के रिव्यूज़ वगैरह इस चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।